हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फीजर्स रूल पे या फाइजर रूल जिसको आप कहते हैं, या इसका और एक नाम भी है वुडवर्ड फाइजर रूल। ये रूल हम लगाते हैं ईनून्स के लिए। ईनून का मतलब रहता है ऐसे, ये है ईन यहाँ तक, और इसके कंजुगेशन में अगर ऊन है, ये हो गया ऊन, तो हम इसको बोलते, सॉरी यहाँ पे ये कंजुगेशन में सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको बोलते हैं ऊन। जैसे ये है ईन ऊन। अब ये ऊन जो नहीं एल्डिहाइडिक भी रह सकता है, कीटोनिक भी रह सकता है, यानी यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप भी रह सकता है और कीटो ग्रुप भी रह सकता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिर हम इसको भी कह सकते हैं, ये है ईन, ये ऊन, दीज आर इन कंजुगेशन, ईन ऊन, राइट। और इसके एक्स्ट्रा जो डबल बॉन्ड्स आते हैं कंजुगेशन में, इनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, जैसे हम पहले कहते थे, ठीक। और इसको अगर आप देखेंगे ईनून्स को, यहाँ पे जो ये ग्रुप है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये कीटो ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप इसको कहूँगा मैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल में जो पहला कार्बन रहता है, ये वाला कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन। ये है बीटा पोजीशन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन क्या है, गामा, और ये है इस तरह से डेल्टा एंड सो ऑन, राइट। हमें यहाँ तक मतलब रहता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक, ठीक। इनको याद रखना। तो ये है अपने पास में ईनून्स। अब हमारे पास में ईनून्स कितने टाइप के रह सकते हैं, देखो इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखो हमारे पास में ईनून्स एल्डिहाइडिक भी रह सकते हैं, कीटोनिक भी रह सकते हैं, साइक्लिक भी, एसाइक्लिक भी। हम इन ईनून्स के टाइप्स देखेंगे और इनके साथ में हम डिस्कस करेंगे इनके बेस वैल्यू, या जिसको हम कहते हैं पेरेंट वैल्यू। हम देखेंगे इनका पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू क्या रहता है। सबसे पहले लेता हूँ मैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। जैसे यहाँ पे ना अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड का मतलब रहता है अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन बोलूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है, जैसे ये एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सपोज यहाँ पे बनाता हूँ मैं सी डबल बॉन्ड ओ, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ गया, इसको बोलूँगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बेस वैल्यू आता है वो आता है 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर का बेस वैल्यू आता है इसका, ठीक है। अब रहते हैं साइक्लिक, हम लेंगे अब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मगर साइक्लिक। साइक्लिक में सबसे पहले लूँगा मैं 6 मेंबर्ड रिंग का भी जो बेस वैल्यू रहता है वो रहता है 215 नैनोमीटर। इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रख दिया, यानी एक ही वैल्यू रहता है, चाहे 6 मेंबर्ड रिंग हो या एसाइक्लिक ईनून हो। 6 मेंबर्ड रिंग का मतलब क्या रहता है, जैसे ये है, ये मान लीजिए हमारे पास में डबल बॉन्ड ओ है, ये कीटो ग्रुप, और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहा, इसको बोलूँगा मैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन, राइट। इसका भी बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर ही आता है, 215 नैनोमीटर, इसलिए इनको आप एक ही क्लास में रखेंगे, एक ही कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद में आता है 5 मेंबर्ड मगर साइक्लिक कीटोन, ठीक है, साइक्लिक कीटोन। 5 मेंबर्ड साइक्लिक का मतलब क्या रहता है, ये मान लीजिए ये है 5 मेंबर्ड रिंग, समझ में आया। यहाँ पे अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये गया कीटोन, अगर अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड है तो ये होगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन, ठीक। इसका जो बेस वैल्यू आता है वो कम आता है, वो आता है 202 नैनोमीटर, राइट। ये याद रखना आपने, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास में 2 ग्रुप अभी तक, यानी एक ग्रुप, दूसरा वैल्यू। अब तीसरा ग्रुप यहाँ पे आता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। ये तो साइक्लिक नहीं हो सकता, ये हमेशा एसाइक्लिक ही रहेगा। जैसे ये है हमारे पास में, सपोज ये है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लेकिन H है, कार्बन नहीं, इसमें यहाँ पे कार्बन था, देखो यहाँ पे कार्बन है लेकिन यहाँ पे H है, सो इट इज़ एल्डिहाइड। अगर इसके अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, यानी अल्फा बीटा के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड, तो मैं इसको बोलूँगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड,
ठीक है। इसका जो बेस वैल्यू आता है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा आता है, वो आता है 207 नैनोमीटर। तो ये थे बेस वैल्यूज़ या पेरेंट वैल्यूज़, ये आपको याद रखने, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें इंक्रीमेंट किस तरह होता है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट्स देखो, इंक्रीमेंट्स में सबसे पहले लेंगे हम अल्काइल रेसिड्यू और रिंग रेसिड्यूज। ये समझ में आया, इन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग सब्स्टिट्यूएंट। ईन्स में हमने देखा था वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू रहता 5, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रहता है वो रहता है पोजीशन डिपेंडेंट। जैसे हमारे पास में सपोज ये है एक कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, राइट। अब अगर इसके ऊपर यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है, इसको मैं बोलूँगा अल्फा अल्काइल ग्रुप, इसको मैं बोलूँगा बीटा अल्काइल ग्रुप, इसको मैं बोलूँगा अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है इसको बोलूँगा मैं गामा, और इसको बोलूँगा यहाँ पे अगर होगा तो गामा से हायर यानी डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड करेगा वैल्यू। जैसे अल्फा पोजीशन के लिए वैल्यू अलग रहेगा, बीटा के लिए अलग रहेगा, और गामा एंड ऑनवर्ड्स वो अलग वैल्यू रहेगा। सबसे पहले देखेंगे हम अल्फा पोजीशन पे अगर अल्काइल ग्रुप रहा तो इंक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे इंक्रीमेंट होता है 10 नैनोमीटर का, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब अगर यही अल्काइल ग्रुप बीटा पोजीशन पे है, यानी बीटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है या रिंग रेसिड्यू आता है, तो उस सूरत में हम देते हैं इंक्रीमेंट 12 नैनोमीटर का। समझ में आया। और अगर गामा और इससे ज़्यादा, यानी गामा और गामा के बाद, यानी जैसे गामा और डेल्टा एप्सिलॉन वगैरह इसमें आता है कोई अल्काइल ग्रुप, तो उस सूरत में हम देते हैं इंक्रीमेंट 18 नैनोमीटर का, 18 नैनोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 10, 12 और 18 ये अल्काइल ग्रुप्स के लिए। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन की बात करेंगे। देखो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में क्या होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में जिस तरह वहाँ पे इंक्रीमेंट होता है वैसे ही यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होता है 30 नैनोमीटर का। मान लीजिए ये है एक कीटोन और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, फिर यहाँ पे एक्सटेंशन में और एक डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इसकी वजह से इसमें +30 का इंक्रीमेंट करते हैं, +30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। समझ में आया। अब अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहा तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का भी वैसे ही वैल्यू आता है जैसे उसमें था। जैसे यहाँ पे सपोज़ मेरे पास में एक सिस्टम है, ये इधर ये है सपोज़ कीटो ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके साथ में यहाँ पे और एक साइकिल है इधर। समझ में आया, ऐसे एक साइकिल है, ठीक। और इस साइकिल को यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस तरह। तो इसको मैं बोलूँगा कि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ये, या यहाँ पे कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। या इसी तरह से ये जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहता है ना, इसका इंक्रीमेंट मिलता है हमें 5 नैनोमीटर। लेकिन याद रखना ये जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होना चाहिए कंजुगेशन में होना चाहिए, इन कंजुगेशन बोलूँगा मैं, इन कंजुगेशन में है तो, या ये अल्फ़ा बीटा भी अगर इसमें आ गया तब भी चलेगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा, जैसे यहाँ पे है ऐसे 2 साइकिल्स बनाएंगे, इनके ऊपर मैं बनाऊँगा डबल बॉन्ड, राइट। अब देखो इसको गौर से देखना, यहाँ पे ये इन, ये ओन है, इन ओन, दीज आर इन कंजुगेशन। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस साइकिल के भी बाहर है, कॉर्नर पे है, इस साइकिल के भी कॉर्नर पे है। समझ में आया ना। सो ये जो डबल बॉन्ड है ये इसका हिस्सा है, इन ओन का हिस्सा है, तो लेकिन एक्सोसाइक्लिक है, इसकी वजह से भी 5 का इंक्रीमेंट मिलेगा। और ये इस साइकिल के भी बाहर आता है, तब इसकी वजह से भी इसका 5 इंक्रीमेंट मिलता है, यानी इसका 5, इसकी वजह, इस रिंग की वजह से 5, इस रिंग की वजह से और 5, यानी 5 + 5 10। समझ में आया ना। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बिटवीन 2 रिंग्स, इसका जो इंक्रीमेंट मिलता है वो मिलता है हमें 10। एक्चुअली हमें 5 + 5 मिलता है, ठीक है ना। तो या हम इन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इन कलेक्टिव मेथड में लिख सकते हैं इसको 10, यानी कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 10, वरना ये यही है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये इसका 5 और यहाँ पे इस साइकिल का 5। क्लियर, ये हो गया।
उसके बाद में यहाँ पे होमो एनुलर डाइईन को आपने देखना है। जैसे होमो एनुलर डबल बॉन्ड, यहाँ पे सपोज ये है इनून, ये कीटो ग्रुप, यहाँ पे होगा इनून। अब अगर यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन ये एक ही रिंग में है ना, या इसके साथ में ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्लियर, फिर यहाँ पे ऐसा ये डबल बॉन्ड आ गया, चाहे इस साइड में लिखो इस साइड में लिखो एक ही बात है, फिर यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड। तो ये कंजुगेशन में हो या फिर सिस्टम का हो, जो कंजुगेशन में आते हैं ना, उनमें से अगर कोई भी दो डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग में होंगे तो हम इनको बोलते हैं होमो एनुलर डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे इसका जो वैल्यू है थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इन्स में इसको 30 मिलता था, लेकिन यहाँ पे 39 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलता है। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब हम देखेंगे ऑक्सोक्रोम्स की वजह से कितना मिलता है। यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्रीमेंट्स ड्यू टू ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स का मतलब ये रहता है, जैसे OH ग्रुप है, SH ग्रुप है, NR2 ग्रुप है, NH ग्रुप है, या OR ग्रुप है, यानी एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी वगैरह ग्रुप्स, या ऐसे ये एस्टाइल ग्रुप है, O एस्टाइल, इसको O एस्टाइल भी कहते हैं हम। O एस्टाइल का मतलब है O यानी ये वाला, और इसको लिखते हैं AC, OAC भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या इंक्रीमेंट मिलता है, ये भी पोजीशन डिपेंडेंट रहती है, जैसे अल्फ़ा पे अलग, बीटा पे अलग, गामा पे अलग, और हायर पे हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। फिलहाल लेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले लूँगा मैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का देखेंगे हम अल्फ़ा पे कितना आएगा, और बीटा पे कितना आएगा, और गामा पे कितना आएगा। देखो हाइड्रोक्सी जो है ना, यहाँ पे अगर अल्फ़ा पे ये रहा, यानी ये सपोज ये है अपना इनून, ठीक है ना, यहाँ पे अगर अल्फ़ा पे रहा ऐसे OH ग्रुप, या फिर बीटा पे रहा OH ग्रुप, या फिर गामा पे रहा, लेकिन अगर कंजुगेशन में हो तब गामा पे OH ग्रुप, तो इनका वैल्यू अलग अलग आता है। इस तरह से अगर यहाँ पे OR ग्रुप रहा, SR ग्रुप रहा, NR2 ग्रुप रहा, तो इनका वैल्यू अलग अलग रहता है। सपोज अगर अल्फ़ा पे OH ग्रुप है ये, तो इसकी वजह से इसको मिलेगा इंक्रीमेंट 35 नैनोमीटर का, ठीक है। मैं नैनोमीटर नहीं लिखूँगा, नैनोमीटर खुद लिख लेना। यहाँ पे अगर रहा बीटा पे तो सिर्फ 30 नैनोमीटर का मिलेगा, अगर गामा पे रहा तो 50 का मिलेगा। अब देखो, अब OH के बदले में अगर OR मीन्स अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 या C2H5 यानी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप रहा, तो उस सूरत में भी यहाँ पे वैल्यूज़ जो ना चेंज हो जाते हैं। पहले दो वैल्यूज़ तो सेम है, जैसे पहले 35 इसका भी था, यहाँ पे भी 35, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे भी 30 होगा, लेकिन गामा पे चेंज हो जाता है, गामा पे इसका वैल्यू हो जाता है 17। समझ में आया ना। सबसे अच्छी बात इसमें देखो, ईन्स में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलता था, 0 मिलता था, लेकिन इनून्स में इसका वैल्यू मिलता है 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, ये याद रखना। अब रह गया क्लोरो और ब्रोमो, इनके वैल्यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर क्लोरो रहा इस पे अल्फ़ा पोजीशन पे तो 15, बीटा पे रहा तो 12, राइट, और गामा पे रहा तो कुछ भी नहीं, 0। इस तरह से अगर ब्रोमो ग्रुप रहा तो इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। ब्रोमो अगर अल्फ़ा पोजीशन पे रहा तो 25 का इंक्रीमेंट मिलता है, और अगर ये इस पे बीटा पोजीशन पे रहा तो 30 का इंक्रीमेंट मिलता है, और गामा पे कुछ भी नहीं। अब इनके जो वैल्यूज़ हैं बहुत हाई मिलते हैं। देखो अल्फ़ा पे रहा SR ग्रुप तो कुछ भी नहीं, गामा पे रहा तो कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर बीटा पे रहा तो 85 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलता है। इस तरह से NR2 जो है अल्फ़ा पे कुछ नहीं, गामा पे कुछ नहीं, लेकिन अगर बीटा पे रहा तो 95 का इंक्रीमेंट मिलता है, यानी 10 इससे बढ़ के रहता है, ठीक है। सो दीज वर द इंक्रीमेंट्स और एंड बेस वैल्यूज़। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि इस ये रिदम में चले, उसके बाद में दूसरे लेक्चर में मैं पूरे डिटेल में प्रॉब्लम्स ही कराऊंगा, तो एक दो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले उठाएंगे हम ये वाला प्रॉब्लम। देखो ये है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, समझ में आया ना। तो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, वो भी एसाइक्लिक, मैं बोलूँगा ये एसाइक्लिक कीटोन है ये, राइट। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको।
एसाइक्लिक कीटोन है तो इसका बेस वैल्यू कितना आएगा, शाबाश, BV कितना आएगा 215 नैनोमीटर, राइट। हो गया अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखेंगे हम इसमें अल्काइल रेसिड्यूज, रिंग रेसिड्यूज, एक्सटेंड कंजुगेशन वगैरह क्या है। देखो सबसे पहले देखेंगे हम अल्काइल रेसिड्यूज। इसमें अपना जो सिस्टम है ना वो यहाँ से यहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ से ये और ये जो ना ये इसी में आएगा। ये मैंने जानबूझ के बाहर रखा, इसमें क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वजह से ये कीटोन है, वरना ये कीटोन नहीं बनता। हो गया ये। अब इसमें देखो एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो है ही नहीं, कुछ रिंग तो है ही नहीं, रिंग रेसिड्यूज नहीं होंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता। इसमें क्या रहेगा फिर, एल्काइल रेसिड्यूज और ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम भी इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एल्काइल रेसिड्यूज हैं। एल्काइल रेसिड्यूज कहाँ पे हम देखते हैं। देखो पहले ये है अपना फंक्शनल ग्रुप कीटो, ये अल्फा पोजीशन अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, समझ में है ना, ये वाला कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन। तो ये इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा ही है, और गामा कार्बन है यहाँ पे, लेकिन इधर कंजुगेशन नहीं है, तो कंजुगेशन यहीं पे स्टॉप हो जाती है जो हमने सर्कल किया। बेस वैल्यू लिखा मैंने, अब मैं लिखूँगा अल्काइल रेसिड्यूज। सबसे पहले अल्फा पे 1 है तो उसकी वजह से कितना आएगा 10 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद में बीटा पे कितने हैं, बीटा पे ये एक कट हो रहा है ना और ये एक कट हो रहा, तो 2 बीटा पे कितने हैं 2 × 12 करेंगे, क्योंकि बीटा पे 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होता है, वो होता है बराबर 24 नैनोमीटर का, ठीक है। ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ना तो ये अल्फा पे ना है बीटा पे, इसकी वजह से ये कीटोन ये सिस्टम के बाहर है, ठीक है। अब इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो कितना आएगा, देखो 5 और 4 हो गए 9, कैलकुलेशन खुद से भी किया करो, मुझसे गलती भी हो सकती है, ठीक है। 5 0 और 4 9, 1 और 1 2 और 2 कितने होते हैं 4, और ये 2, तो 249 नैनोमीटर का इसमें लैम्बडा मैक्स आ जाता है, ठीक है। और ये तो कैलकुलेट वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। अब हम लेंगे दूसरा एक सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है। इसको भी देखो, ये भी है कीटोन लेकिन साइक्लिक कीटोन, वो भी 6 मेंबर्ड। तो इसका जो बेस वैल्यू है 6 मेंबर्ड का भी बेस वैल्यू एसाइक्लिक के जैसा आता है, बेस वैल्यू आएगा 215 नैनोमीटर। और ये अपना सिस्टम है, ये कीटोन है ना, ये तो इस साइड में जो आता है ना ये कंसिडर नहीं करना, इसको छोड़ देना हमेशा, जैसे हमने ऊपर छोड़ दिया। अब इसमें देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, है ना, फंक्शनल ग्रुप को लग के, यानी कार्बोनिल ग्रुप को लग के, जो पहला कार्बन है अल्फा, दूसरा है बीटा, राइट। अब देखो इसमें अल्फा पे ये कट हो रहा है, इधर ये रिंग रेसिड्यू कट हो रहा, तो मैं बोलूँगा अल्फा की वजह से जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 1 × 10 दैट इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर, राइट। 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। अब बीटा कौन सा है, बीटा ये वाला कार्बन है, तो बीटा पे देखेंगे, बीटा पे यहाँ से भी कट हो रहा है, देखो बीटा को ये भी लग के है रिंग रेसिड्यू, और इस साइड में भी रिंग रेसिड्यू है, तो मैं लिखूँगा बीटा पे 2 रिंग रेसिड्यूज है, इनटू करो 12, वो कितने आते हैं 24 नैनोमीटर, समझ में है ना। तो ये भी कितना बन गया, और कुछ है क्या इसमें, और कुछ भी नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है ही नहीं, ठीक। तो इसकी वजह से इसका जो वैल्यू आता है वो भी इसी के जैसा आता है, कितना आता है 249 नैनोमीटर ही आता है लैम्बडा मैक्स, राइट। चलो इसको हम थोड़ा सा सर्कल करेंगे, ये अपना लैम्बडा मैक्स आ गया, ठीक। अब ये इंटरेस्टिंग है ये वाला, इसको आप गौर से देखो, यहाँ पे ये जो ना ये 5 मेंबर्ड रिंग पे कीटो ग्रुप है, समझ में आया। 5 मेंबर्ड रिंग पे है तो फिर हम 5 मेंबर्ड रिंग का ही बेस वैल्यू लेंगे, तो इसका जो बेस वैल्यू आएगा BV वो आएगा बराबर 202 नैनोमीटर, राइट, समझ में आया। और हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये अपना कीटो आ गया, ठीक।
अब यहाँ पे रेसिड्यू कौन कौन बनता है? रेसिड्यू बनेगा ये अल्काइल रेसिड्यू है, और ये इधर इस साइड में रिंग रेसिड्यू। ठीक, ये तो कंसिडर नहीं करते जो इस साइड में होता है इसके, यानी कंजुगेशन के दूसरे साइड में, ये हम कंसिडर नहीं करते। अब इसका दूसरा मतलब बेस वैल्यू कितना आया? 202 नैनोमीटर। अब हम देखेंगे इसमें अल्काइल रेसिड्यूज कितने। ये अल्काइल रेसिड्यू एक है कि कौन से कार्बन पे, ये भी देखना, और ये रिंग रेसिड्यू है। तो रिंग रेसिड्यू एंड अल्काइल रेसिड्यू कौन से कार्बन पे? ये है अल्फा कार्बन, इसका पहला वाला कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। तो मैं बोलूँगा अल्काइल रेसिड्यू ऑन बीटा कार्बन, AR ऑन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। तो बीटा पे कितने? इस तरफ से एक अल्काइल रेसिड्यू, दूसरी तरफ से दूसरा रिंग रेसिड्यू। तो 2 इंटू करेंगे 12, वो आता है 24 नैनोमीटर। समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये हो गया। अब इसमें कुछ और है ही नहीं, अगर कुछ और होगा तो बोल देना कमेंट करके। ठीक है, 202 प्लस 24 कितने? 4 और 2 6, और ये 2 और 2 यानी 226 नैनोमीटर। इसका लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स वो आता है 226 नैनोमीटर का। अब आज का लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम, उसके बाद में वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है, इसको आप गौर से देखो। ये है एल्डिहाइड, है ना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, राइट। तो अपना सिस्टम यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके इधर ऐसे। समझ में आया? इससे बाहर जो गया वो रेसिड्यू बन गया। अल्फा पे रेसिड्यू है, बीटा पे 2 रेसिड्यूज है, अल्काइल रेसिड्यूज, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखेंगे इसका बेस वैल्यू। बेस वैल्यू एल्डिहाइड का कितना है? 207 नैनोमीटर। क्लियर? इतना तो क्लियर है। अब अल्काइल रेसिड्यूज कितने इस पे? अल्काइल रेसिड्यू पहले देखेंगे हम अल्फा पे। अल्फा पे कितना है? 1। तो मैं लिखूँगा 1 इंटू 10, क्योंकि अल्फा पे 10 ही मिलता है इंक्रीमेंट, वो आ जाता है बराबर 10 के। बीटा पे कितने हैं? 2। तो मैं लिखूँगा बीटा पे 2, है ना। तो मैं लिखूँगा 2 इंटू बीटा का जो वैल्यू है रेसिड्यू का वो है 12, वो आता है बराबर 24। अभी सिंपल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, आगे हम थोड़े से हायर लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 और 7 होते हैं 11, 1 बच गया, 1 और 1 2 और 2 4, 241 नैनोमीटर का इसका लैम्डा मैक्स आएगा। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।